guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. So आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस. जब हम प्रेग्नेंट होते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम हमें पता चलता है कि हाँ हमें कंसीव हुआ है, तब से दिमाग में बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं. मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या नहीं, मेरे को सी सेक्शन होगा या क्या होगा, बेबी तो ठीक रहेगा ना, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें बाहर से सुनते भी हैं. बेबी ने कॉर्ड फंसा ली है, कुछ हो गया है, पॉटी खा ली है, बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं. तो हमेशा ना दिमाग में चलता रहता है ऐसा तो कुछ नहीं होगा, वैसा तो कुछ नहीं होगा, वो ठीक होगा ना, उसकी मूवमेंट्स ठीक से हो रही होंगी ना, मूवमेंट कब पता चलेगी मुझे, है ना. काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं हमारे मन में. सबसे बड़ा जो डर रहता है फर्स्ट टाइम से ही, वो डर रहता है कि जब भी मैं ओटी के अंदर जाऊंगी तो उस टाइम पे क्या होगा. जब क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल नहीं हुई थी, सी सेक्शन था. तो सी सेक्शन के अंदर जो जो चीज़ें मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक फेस की, तो जस्ट वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. इन सब चीज़ों को बताने का मतलब आप लोगों को डराना नहीं है. ये सब चीज़ें बताने का मतलब सिर्फ इतना है. एक्चुअली होता क्या है ना, जब हम ये सब चीज़ें जानते हैं तो हमारा माइंड जो है वो सेट रहता है. जब आपका माइंड सेट रहेगा तो जब आप वहाँ पे जाओगे ना, तो आपको पहले से पता होगा कि मेरे साथ अभी ये होना है, ये होना है, ये होना है, तो आपको घबराहट नहीं होगी. क्योंकि उस टाइम पे बीपी ऊपर नीचे होना बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, तो आपका बीपी फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए. तो मैंने जब मुझे जब पता चला था और जब मुझे ये था कि हाँ मेरा सी सेक्शन होना है, तो उस टाइम पे मैं मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी टाइम पे ही ना, मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखती रही थी मैं, कि मुझे जब मैं गई थी ओटी में तो मुझे ये वाली बात पता थी कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या होने वाला है. तो मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई. ट्रस्ट में मुझे बिल्कुल घबराहट नहीं हुई. मैं जब वहाँ पे गई थी ना, तो बिल्कुल एकदम ऐसे ही रेडी होके गई थी, काजल, आईलाइनर, बिंदी, लिपस्टिक सब कुछ लगा के, जब मुझे पता था कि मेरा सी सेक्शन है. मुझे आज भी याद है, उस टाइम 11 बजे मैं यहाँ से निकली थी. मुझे डॉक्टर ने कहा था कि 11 बजे तक आ जाऊँ. 1:30 बजे का मेरा जो ऑपरेशन था वो टाइम था कि 1:30 बजे होगा. मैं 11 बजे यहाँ से निकली थी. हम 11:30 हॉस्पिटल पहुँच गए थे, पास में ही था. तो मुझे पता था कि क्या क्या होगा. सबसे पहली चीज़, जब भी अगर आपका ऑपरेशन हुआ है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, दोनों ही केसेस में जो हमारे वजाइनल हेयर होते हैं उसका क्लीन करना ज़रूरी है. बहुत बार बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि लाइक वजाइनल एरिया का क्लीन होना ज़रूरी है. मैंने तो खैर इतनी सारी वीडियोस, इतनी सारी रिसर्च कर रखी थी, तो मुझे पता था, तो मैं ऐसा करके गई थी. लेकिन अगर आप बेशक आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए जा रहे हो या फिर सी सेक्शन के लिए जा रहे हो, तो अपने वजाइनल हेयर्स जो हैं उसको क्लीन करके जाइए. बिकॉज बहुत बार ना जब हम ऐसे जाते हैं, तो एक तो वैसे ही एम्बेरसमेंट रहती है कि आपको डॉक्टर के सामने ऐसे न्यूड रहना पड़ेगा. लेकिन तभी भी इन सब थोड़ी बहुत एम्बेरसमेंट से बचने के लिए आप ऐसा कर सकते हो. नहीं तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे भी जो सिस्टर या जो भी सफाई वगैरह वाली होती है वो क्लीन कर देती है. लेकिन तभी भी अगर उन सब चीज़ों से बचना चाहते हो तो घर से क्लीन करके जाओ. जब आप यहाँ से वजाइनल एरिया को क्लीन करोगे, तो उसके बाद उसके आसपास के भी जो एरिया होता है ना, वहाँ से आपको सारे हेयर्स वगैरह अच्छे से रिमूव कर लेने हैं. अच्छे से नहा वहा के जाओ. देन वहाँ पे जब हम जाते हैं तो डॉक्टर आपको अपना जो उनका ड्रेस होता है ओटी का, वो ड्रेस वो आपको पहना देती है, जिसके अंदर यू आर नॉट अलाउड टू वेयर पैंटी और ब्रा. आप दोनों में से कुछ भी नहीं पहन सकते उस टाइम पे. और जो इवन जो उनका ये कपड़ा होता है ओटी के लिए या फिर नेचुरल डिलीवरी के लिए, जो वो आपको ड्रेस देते हैं, वो सिर्फ यहाँ से उस पर धागा लगा होता है जब यहाँ पे टाई करते हो, और नीचे वो ऑलमोस्ट खुला ही होता है. मतलब सिर्फ धागे से बंद होता है. धागा अगर खींचोगे तो वो खुल जाएगा, बिकॉज फ्रंट से वो ओपन ड्रेस होती है. तो इसलिए नेचुरल डिलीवरी में अगर आप देखोगे तो वो इसलिए पहना जाता है ताकि डॉक्टर बार बार आके आपका सर्विक्स चेक कर पाए. और अगर ओटी होता है तो ओटी में भी वो इसलिए पहनाया जाता है ताकि जब ऑपरेशन होगा तो उस टाइम पे कपड़ा या उन सब चीज़ों की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. तो मतलब बिल्कुल लाइक वो वाली, जब आप लेटते हो ओटी के लिए तो उस टाइम पे सारी चीज़ें क्लीन होनी चाहिए. देन जो सेकंड होता है, ड्रेस पहनने के बाद क्या होता है, ड्रेस पहनने के बाद जो थर्ड चीज़ करते हैं वो ये करते हैं कि आपको अगर ऑपरेशन हो रहा है तो आपको उस टाइम पे यूरिन पाइप लगाया जाता है, जो बिल्कुल भी पेनफुल नहीं होता. ट्रस्ट में, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कुछ पेनफुल नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलेगा. तो यूरिन पाइप लगाया जाता है. यूरिन पाइप के बाद आपको यूरिन पाइप के बाद आपको लेके जाया जाता है, आपको बेड पे लिटाते हैं, और लगभग आधा घंटा 45 मिनट्स बच्चे की जो हार्ट बीट है उसको चेक किया जाता है, ये पता करने के लिए कि बच्चे का जो हार्ट बीट है वो फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ठीक चल रहा है ना, क्योंकि उन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. तो बच्चे की हार्ट बीट चेक करी जाती है आधा घंटा 45 मिनट्स के आसपास. देन आपको ओटी के अंदर ले जाया जाता है. ओटी के अंदर लगभग
आप लगा लो मेरे ख्याल से 5 या 6 लोग उस टाइम पे होते हैं, सीनियर डॉक्टर्स होते हैं जो आपका सिजेरियन करेंगे, वो डॉक्टर्स होते हैं, और उनके अलावा जूनियर डॉक्टर्स और एक सफाई वाली, जो सफाई वाली नहीं कहेंगे, नर्स कहेंगे, नर्स होती है, सफाई वाली सॉरी, नर्स होती है। तो वो लोग आपको इस तरीके से इंगेज रखते हैं कि आपको ये पता भी नहीं चलेगा। जब हम वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले आपको एनेस्थीसिया लगता है, जो कि आपकी बैकबोन जो होती है ना उसके अंदर लगता है। एनेस्थीसिया के बारे में ऐसा बोला जाता है कि वो पेनफुल है, बट ट्रस्ट मी एनेस्थीसिया बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है। बिकॉज मुझे जब एनेस्थीसिया लगा था तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला कि मुझे एनेस्थीसिया लगा है। एंड उन्होंने मुझे बताया था कि अब हम आपको एनेस्थीसिया देने वाले हैं बैकबोन में। तो उन्होंने अब बस पता है क्या होता है, पूरा तरीका ये होता है कि आपको किस तरीके से बिठाते हैं। बिकॉज इसका आई डोंट नो, बट शायद कुछ ट्रिक होती है, क्योंकि उन्होंने मुझे कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत इस तरीके से या पीछे से बैंड कर रखा था, जिससे उन्होंने जब मुझे एनेस्थीसिया दिया तो मुझे उस एनेस्थीसिया का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मुझे नहीं लगा कि मेरे को इंजेक्शन लगा है, वो भी बोन के अंदर। तो मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि एनेस्थीसिया जो है वो बहुत पेनफुल होता है, बट ट्रस्ट में मुझे पेन नहीं हुआ था बिल्कुल भी। देन उसके बाद आप जब आपको वो लिटा देते हैं, और लेटने के बाद क्या करते हैं, दोनों साइड पे ना आपके जो हाथ हैं उसको वो नहीं होता, वो चिपकने वाला जो होता है, हाँ आई डोंट नो, मुझे याद नहीं आ रहा उसे क्या बोलते हैं। तो वो दोनों हाथ पे ना आपके इस तरीके से कर देते हैं ताकि आप मूव ना हो पाओ। दोनों हाथ आपके रख देते हैं आपके यहाँ फेस के यहाँ पे एक कपड़ा जैसा बिछाया रहता है, मतलब ऐसे शीशे का वो कुछ रहता है, और वो ढक दिया जाता है ताकि आपको ये ना दिखाई दे कि आपकी लोअर बॉडी पे आगे क्या प्रोसेस हो रहा है। तो आपको आपकी लोअर बॉडी पे ना आगे जो भी है ना आपको डॉक्टर्स दिखाई देंगे, ना आपको नर्स दिखाई देगी, आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। सिर्फ आप ऐसे लेटते हो तो आपको ना ऊपर दिखाई देता है और आप पीछे देख सकते हो, बट आप आगे कुछ नहीं देख सकते। आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि वहाँ पे वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या हरकत हो रही है, कुछ नहीं पता चलेगा। बिकॉज वो सारी चीज़ें देखने से मे बी बीपी फ्लक्चुएट हो सकता है और घबराहट भी हो सकती है, लेकिन आपको कुछ नहीं दिखाई देता। आपके साथ डॉक्टर नर्स होते हैं जो आपसे कॉन्टीन्यूसली बात करते रहते हैं, आपको काम करते रहते हैं, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरीके से हुआ। जब सिजेरियन मतलब जब कट लगता है, तो कट लगने के टाइम पे ना आपको सिर्फ इतना पता चलेगा कि कोई आपकी बॉडी को यूं यूं करके हिला रहा है। बिकॉज जब एनेस्थीसिया लगता है ना, तो एनेस्थीसिया का मतलब ये है कि आपकी बॉडी को सुन कर देना। तो आपको वैसे भी कुछ पता नहीं चलेगा, और वो ऐसा नहीं है कि वो चेक नहीं करते हैं कि आपकी बॉडी सुन हुई है या नहीं हुई है। एनेस्थीसिया देने के बाद वो आपको बहुत हार्डली किसी चीज़ से मार के या चूटी काट के पिंच कर करके ना देखते हैं कि आपको चोट तो नहीं लग रही, या फिर इस तरीके से भी करके देखते हैं, बिकॉज इस तरीके से काफ़ी तेज़ लगता है। तो इस तरीके से भी करके देखते हैं आपकी पूरी बॉडी पे कि आपको कुछ चोट तो फील नहीं हो रही है या कुछ लग तो नहीं रहा है। तो जब आप बोलोगे ना आपको नहीं लग रहा है, उसके बाद ही वो करते हैं। एंड जब कट लगता है तो आपको कुछ फील नहीं होगा, सिर्फ जैसे चीटी रेंगती है ना, जस्ट इस तरीके से फील होता है कि हाँ कुछ हो रहा है, और आपकी बॉडी सिर्फ आपको ऐसे ऐसे करके हिलती हुई फील होगी कि कुछ नीचे हो रहा है, कुछ हो रहा है बस लगता है, बाकी और कुछ पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। देन जो भी कट लगता है और उसके बाद आपका बेबी निकल जाता है। जब बेबी निकलता है तो इमीडिएटली उसको क्लीन किया जाता है, बिकॉज ब्लड में होता है वो, और नाक में उसके पानी हो सकता है और ईयर्स में पानी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को क्लीन किया जाता है। इमीडिएटली उसका वेट नापा जाता है, उसको बैंड पहनाया जाता है जिस पे लिखा होता है कि उसकी मदर कौन है, किस टाइम पे हुआ है, बॉय है या गर्ल है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे होती हैं। एंड देन आपके जो स्टिचेस हैं उसको साथ के साथ ही सिल दिया जाता है। और आपको जो जब स्टिचेस लगते हैं ना आपको, तो तभी भी आपको ये वाली बात बिल्कुल पता नहीं चलेगी कि आपको स्टिचेस लग रहे हैं। जीरो पेन, कोई पेन नहीं होता, बिल्कुल जीरो पेन रहता है। आपको नहीं पता चलेगा उस टाइम पे कि आपको स्टिचेस आपको लगे हैं। एंड जब स्टिचेस वगैरह सब कुछ लग जाएंगे तो आपको विद इन 10 मिनट्स 15 मिनट्स आपको ओटी में रेस्ट करने देते हैं, और उसके बाद आपको उठा के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल वार्ड में भी शिफ्ट करते हैं, तो आपको बिल्कुल भी उसकी ज़रूरत नहीं है कि मेरे को स्टिच है तो मैं कैसे मूव करूँगी या कुछ नहीं। वो लोग खुद ही आपको उठा के वहाँ पे रखते हैं, और उनके उठाने का तरीका ऐसा होता है कि आपका जो लोअर बॉडी है जहाँ पे स्टिचेस आए हैं वो पार्ट बिल्कुल भी हिलता नहीं है, बिकॉज वो उस टाइम पे नहीं हिलना चाहिए। आप एक दिन के लिए अलाउड नहीं होते हो मूव करने के लिए या करवट लेने के लिए, बट नेक्स्ट डे से यू कैन लाइक आप करवट ले सकते हो, चल सकते हो, नेक्स्ट डे और थर्ड डे से आप चल सकते हो, वॉक कर सकते हो, सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो बस यही छोटा सा प्रोसेस होता है। तो अगर आपकी सी सेक्शन होना है आपका, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेक्शन के नाम से लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि ऑपरेशन होगा कैसे करेंगे। तो उन सब चीज़ों में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब बहुत नेचुरल प्रोसेस है और बहुत ही ईजिली हो जाता है। तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कैसे होगा कैसे नहीं होगा, बहुत आराम से हो जाएगा, घबराहट वाली कोई बात नहीं है।
और उसके अलावा जब आपका बेबी होता है तो आजकल क्या करते हैं ना, आजकल लोग ज़्यादातर NICU में रखते हैं, मुझे नहीं, आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन जब मेरा बेबी हुआ था तो उसको भी NICU में रखा गया था 1 दिन के लिए, और उसको पूरा चेक वगैरह करते नेक्स्ट डे उन्होंने हमें बेबी को दे दिया था। तो बस यही छोटा सा प्रोसेस होता है जो बहुत ही आराम से हो जाता है। नॉर्मल डिलीवरी आई कांट एक्सप्लेन बिकॉज मुझे नहीं पता ना, मैंने किसी से सुना नहीं, तो मैं आपको थोड़ा बहुत ज़रूर बताती कि उसमें क्या होता है। लेकिन उसमें भी एज सच जो मुझे ओवरऑल पता है उसके अंदर भी कुछ नहीं होता है। आपका सर्विक्स जो है ना, गर्भाशय जो है, उसको चेक किया जाता है बार बार कि उसका मुंह खुला है या नहीं खुला है। जब वो खुल जाता है और बेबी बाहर आ जाता है तो वो इजीली आपके बेबी को बाहर निकाल लेते हैं। सिर्फ इतना सा प्रोसेस होता है, और उसमें भी कई बार ये होता है कि अगर वजाइना में कट लग गया है तो उसको सिलना पड़ता है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। और इवन जब वजाइना में भी स्टिचेस आते हैं ना, तो वो वाले स्टिचेस भी आपको सुन करके आते हैं, जिससे आपको वो वाले स्टिचेस पता नहीं चलते कि आपको स्टिचेस लग रहे हैं। तो दोनों ही केस में घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब कैसे होगा। मेरे को बहुत डर लग रहा था, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी ना ऑलरेडी, कि आप जब वहाँ जाओगे तो क्या होगा कैसे होगा, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा और इन सब चीज़ों को बहुत ही ईजिली हैंडल कर पाओगे। तो बस यही था, यही वो छोटी सी स्टोरी थी कि CV सेक्शन में क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है। होप आप लोगों को इससे थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर मिली है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।